तो वेलकम बैक गाइस। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशन हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में शिक्षा का इतिहास। तो यहाँ से आप लोगों की अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में शिक्षा का इतिहास कैसा रहा। एज यू नो वेरी वेल दैट, आप लोगों को पता है कि हमारा देश 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन इसकी बात करें इस सन की, इस दिन से ज़रा चीज़ें बदलने लगी, जो कंडीशंस थी वो हमारी बदलने लगी। समझ के पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशन हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में शिक्षा का इतिहास। यहाँ से शुरुआत होती है आप लोगों की एजुकेशन हिस्ट्री की इंडिया के अंदर। तो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड सिंस 1835। मतलब जो भारत में आधुनिक शिक्षा का मतलब ये जो रूढ़िवादी जो हमारी बौद्धिक शिक्षाएं चली आ रही थी, परंपरागत जो शिक्षाएं चली आ रही थी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वैदिक काल, ये सारे काल, वो हिस्ट्री की बात नहीं चल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है मॉडर्न एजुकेशन। मतलब यहाँ से आप लोग की शिक्षा का इतिहास शुरू होता है कि इंडिया में शिक्षा का जो इतिहास है, हिस्ट्री है एजुकेशन की, वो कहाँ से शुरू होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, वैदिक काल जो हमारी परंपरागत शिक्षाएं चली आ रही थी, जो तक्षशिला, जो हमारे जितने भी विश्वविद्यालय थे, जो भी हमारे आश्रम थे, गुरुकुल थे, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे इंडिया में पहले से ही प्रेजेंट था। और आज हम उस चीज़ पे गर्व भी करते हैं कि हम लोग इंडिया में जो इंडियंस हैं, हम लोगों ने दुनिया को इतनी सारी चीज़ें दी हैं। चलिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1835। इस डेट को अपने माइंड में आप लोग ऐसे कैप्चर कर लीजिए, ऐसे पिन पॉइंट कर लीजिए, पिन अप करना है कि बिल्कुल आप लोगों को शुरुआत ये याद रखनी है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत होती है, कौन से एजुकेशन सिस्टम की? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्न। हम लोग आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम लोग वैदिक शिक्षा और जो प्राचीन काल की शिक्षा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आई होप ये बात आप लोग की समझ में आ गई है। मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, इसको हम लोग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया पूछ ले या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, तो ये दोनों के दोनों चीज़ें सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट गोज टू लॉर्ड मैकले। जो लॉर्ड मैकले थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना शुरू किया। एज यू नो दैट कि हमारा देश गुलाम था, स्लेवरी सिस्टम में था। तो अब ये वो टाइम था कि जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई अब हम लोग यहाँ से तो जाने वाले नहीं हैं। तो उनको तो ये लगने लगा था ये उनका परमानेंट घर है, अब ये यहाँ से जाएंगे नहीं। और 200 साल इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये बहुत लंबा समय होता है। आप लोगों को पता है उनकी कितनी पीढ़ियाँ, उनकी कितनी जनरेशन यहाँ पे पास आउट हो चुकी थी। तब उन लोगों को ये अपना घर लगने लगा था। और जब घर में रहते हैं, जैसे आप लोग भी, तो अब भाई जब हमारा घर है तो फिर क्यों ना इसके बारे में सोचा जाए। तब उन लोगों ने इंडियंस के बारे में और इंडियन की एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना शुरू किया। हाँ, उन्होंने सोचा अपने तरीके से। तो ये शुरुआत होती है मैकले की एजुकेशन पॉलिसी 1835 से। ये जो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो डेट है, कभी भी आप लोगों से मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, मैं अभी भी फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वो शब्दों के साथ खेलता है आप लोगों के। जैसे जैसे चैप्टर्स, जैसे ये टॉपिक, ये वीडियोस आप लोग देखते चले जाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया की बात चल रही है, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो हिज रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ही कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, है ना। ही इज द फादर, सॉरी मदर नहीं है वो, he is called the father of modern education in India। उनको ये माना जाता है कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा के जो जनक हैं, जो पिता हैं, वो लॉर्ड मैकले हैं। और वो कब, उन्होंने ये पॉलिसी कब दी थी? 1835 में। अब इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में इनकी जो मेन रिकमेंडेशन थी उनकी बात चल रही है। रिकमेंडेशन को हिंदी में बोलते हैं। आज की क्लास ज़्यादातर इंग्लिश में चल रही है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो। दोनों चीज़ों में, दोनों लैंग्वेज में यूज़ करूंगा। आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेज। प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में, रिपोर्ट को क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट को। लेकिन सिफारिशें कहेंगे, है ना। रिकमेंडेशन का मतलब यहाँ क्या हो गई? सिफारिश। उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की। इनकी जो सिफारिशें थी, जो मेन रिकमेंडेशन थी इनकी पॉलिसी की, वो क्या थी? नंबर 1, मॉडर्न एजुकेशन मस्ट बी अप्लाइड इन इंडिया। उनके हिसाब से जो रूढ़िवादी शिक्षा चली आ रही थी उसको आप खत्म करने का टाइम आ गया और इट्स टाइम फॉर चेंज। और वो चेंज क्या होगा? मॉडर्न एजुकेशन होगी इंडिया में। मतलब आधुनिक शिक्षा को क्या कर दिया जाना चाहिए? अप्लाई का मतलब हिंदी में क्या हो गया? लागू किया जाना चाहिए भारत में।
नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश इफ नेसेसरी। वो कह रहे हैं यदि आवश्यक हो, ऐसा जरूरी हो, अगर ऐसी कंडीशंस बन रही हैं तो जो मीडियम हो एजुकेशन का वो कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में नहीं। उन्होंने एजुकेशन को किस में देने की बात करी, लॉर्ड मैकले ने एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश जो मीडियम होना चाहिए, जो मीडियम है, जो माध्यम है शिक्षा का, वो कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। अब क्योंकि अंग्रेज की सिफारिश है, अंग्रेज की रिपोर्ट है, तो वो तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, जरा साइकोलॉजी भी समझते रहेंगे हाँ साथ साथ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इंग्लिश मस्ट बी इंक्लूड एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूलिंग। उनके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि जो स्कूलिंग में जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसमें अंग्रेजी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब कंपलसरी को हिंदी में बोलेंगे हम लोग अनिवार्य विषय है, कंपलसरी मतलब अनिवार्य, एक अनिवार्य विषय के रूप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट कहता है, वो कहता है हायर एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है वो किस लैंग्वेज में देनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में देनी चाहिए। मस्ट, मस्ट का है, उसने शुड भी नहीं कहा, मस्ट। उसने ये कहा कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो बिल्कुल बिल्कुल कहाँ मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। तो आज भी देख लीजिए आप लोग कहीं ना कहीं उसका जो आज भी हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, ये जो आप कुछ भी कोर्स करेंगे, बीएड का कोर्सेज हो गए, कोई से भी कोर्सेज है, तो उसमें मेन जो प्रेफरेंस दी जाती है वो इंग्लिश को दी जाती है। तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वो 1835 से चली आ रही चीज़ें हैं। उसके पीछे लॉर्ड मैकाले का हाथ है और उनकी जो अपनी रिपोर्ट थी उनकी सिफारिशें हैं। ध्यान से समझ लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया है मैंने। एजुकेशन हिस्ट्री इन इंडिया की बात चल रही है, भारत में शिक्षा का इतिहास। अभी तक जो आप लोगों ने सुना वो ये जो डेट है 1835, जरा ध्यान से देखिए, 18 और 3 + 5 भी 80 होता है, ऐसे समझ लीजिए 1835। याद रखिएगा जो मैंने ये बात कही है 1835, 3 + 5 = 8, तो 1835 यानी कि 1835 से स्टार्ट किया जाता है भारत में शिक्षा का इतिहास, और इसका श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को। और उस टाइम पे जो इंडिया के रूलर थे, जो वायसराय कहते हैं हिंदी में उसको, जो गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे हमारे, विलियम बेटिक, सर विलियम बेटिक, इनको माना जाता है। लेकिन फादर किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। अब इसी में जो इंडियन अप्रोच है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, और एक इंडियन की बात करी जाए, अगर एक भारतीय की, इंडियन फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इंडियन फादर कहेंगे इसको, चलो इंडियन फादर कहेंगे, क्या बोलेंगे, इंडियन फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में वो माना जाता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये थे वो पहले इंसान जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अप्लाई करने में इंडिया में, जो इंडियन पर्सन, बाकी जो तीनों के तीनों जो नाम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल टाइप कर लीजिए, पिनअप कर लीजिए, ये 3 से पक्का कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 नाम प्लस ये चौथा क्या, 1835 की जो डेट है एजुकेशन पॉलिसी की, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, ये चीज़ें आप लोग दिमाग में अपने पिनअप कर लीजिएगा। और इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी, इन्होंने याद रखिएगा, इन्होंने मेन जो एम्फेसिस किया है वो इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया है। सबसे पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सिफारिशें की। नेक्स्ट जो नोट आप लोग को इसमें याद रखना है, वो याद रखना है जो लॉर्ड मैकाले थे, मतलब ही वॉज, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी दी थी, एजुकेशन फॉर हाई क्लास पीपल ओनली, नॉट फॉर ऑल। उन्होंने ये कहा कि पढ़ने का अधिकार केवल हाई क्लास पीपल को है, जो लोग अमीर हैं, जो लोग कुलीन वर्ग से हैं, जो लोग उच्च पदों पे हैं, जो हायर पोस्ट के जो लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं था। ये जो पॉलिसी थी ये केवल उन्हीं लोगों के लिए था, मतलब एजुकेशन इज ओनली फॉर रिच पर्सन, नॉट फॉर पुअर्स, ऐसा मान के चल सकते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी में। वो ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना चाहते थे केवल किसको, रिच पीपल्स को, नॉट फॉर पुअर पीपल्स। अब इसमें क्या होता है, नॉट फॉर ऑल द, विच वॉज फ्रेगमेंटेड बाय ज्योतिबा फुले। नाम याद रखिएगा आप लोग, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय और महात्मा ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने इस चीज़ को फ्रेगमेंटेड किया, खंडित किया, इसका खंडन किया। किसके टाइम पे, किसके टेन्योर में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जब लॉर्ड रिपन थे
और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा है। हाँ, ये तब से चली आ रही है, विलियम बेंटिक के टाइम से यही सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन अब कौन, ज्योतिबा फुले आ चुके हैं और ज्योतिबा फुले ने लॉर्ड रिपन अब रूलर हैं और इन्होंने इनके टाइम पे, इनके टेन्योर पर इस चीज को खंडित कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, एजुकेशन है तो एजुकेशन तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, ये नहीं इस पे केवल सिर्फ कुछ लोगों का, कुछ विशेष लोगों का अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए।